प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चलने लगा है कि जो बिना पार्किंग के अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अभी सिर्फ चार्ज कट रहा है, नेक्स्ट टाइम सामान भी जब्त होगा। पीछे पीछे बुलडोजर और आगे प्रशासन के पदाधिकारी। नो पार्किंग में 500 लगेगा। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के हॉस्पिटल रोड में और हॉस्पिटल रोड से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। इंक्रोचमेंट जो है उसको हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चलने लगा है। दूसरा दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, क्या वार्निंग देंगे? देखिए, मेन हॉस्पिटल रोड पे बहुत जाम रहता है, हमेशा से स्थिति बनी हुई है और हम लोगों ने कई बार इन लोगों को नोटिस किया है, माइकिंग किया, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को नहीं हटाएंगे और ऐसे ही लोग कंटिन्यू कर गए था। नोटिस के बावजूद, इतना होने के बावजूद भी कोई नहीं हटा रहा है। तो अब हम लोग को उस पर हमको फाइन करना पड़े, हरजाना बिल से ले रहे हैं और हटवा भी रहे हैं। और ये सभी के लिए है कि जो अस्थायी अतिक्रमण किए हैं और इससे वजह से रोड जाम, लोगों को परेशानी हो रही है। कृपया करके अपना हटा लें, क्योंकि देर सवेर जैसे जैसे एक एक रोड हम लोग पकड़ेंगे और उसको हटाते चलेंगे। मामूली जाम ये फाइन लगा करके छोड़ा जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है, लोगों को सचेत करने की भी कोशिश की जा रही है। सचेत करने की तो पूरी कोशिश करी जा रही है। ऑलरेडी मीडिया से सब कुछ आप लोगों के माध्यम से बता ही दिया गया है, उसके बावजूद भी लोग नहीं हटा रहे हैं। और जैसे जाते हैं वैसे थोड़ा बहुत लोग हटाते हैं, बाद में फिर लगा लेते हैं। तो उनके लिए भी अपील है कि आप लोग दोबारा मत अतिक्रमण करिए, तो दोबारा फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। ये अभियान कब तक चलता रहेगा सर? अभियान तो देखिए चलता रहेगा जब तक शहर की जाम की समस्या से सब लोग मुक्त नहीं हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लोगों का समय भी वेस्ट होता है, जाम से परेशानियां होती है, पोल्यूशन बढ़ता है। इसके लिए हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। सभी जगह को हम लोग जाम मुक्त करेंगे। कल कहा गया था, डीएम साहब से हम लोगों ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि टोटो और इन सब पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि टोटो की वजह से बहुत जाम लगा। जी, हम लोग ने यहाँ ट्रैफिक पुलिस को बोला है कि आप टोटो का लाइसेंस वगैरह जांच करिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो भी आपको है जांच करिए और उन पे भी आप फाइन करिए, उनको भी बंद करना पड़ेगा अगर वो लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो। सर, लेकिन एक समस्या ये भी है कि जो ठेले वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, उनके रोजी रोजगार का भी मसला उठ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन उनके लिए क्या व्यवस्था करेगा? नहीं, उनके लिए तो नगर परिषद से मैंने उसने बोला, जैसे हम लोग वो लोग अपना जगह चिन्हित किए नहीं अभी तक, कर रहे हैं। जहाँ भी जगह खोज हो जाएगी, वेंडिंग जोन बना के उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। पार्किंग के लोग लेकर के भी फाइन किए जा रहे हैं। सर, पार्किंग की क्या व्यवस्था हो? पार्किंग तो देखिए रोड पे नहीं करना है। अब उसके लिए जो भी आपका पार्किंग स्थल है उसको चिन्हित करिए और वैसे भी यहाँ यातायात ट्रांसपोर्ट वगैरह की व्यवस्था है उससे आइए, नहीं तो आप अपनी चिन्हित जगह पे पार्किंग करिए। जो भी हॉस्पिटल में जो भी दुकानें हैं उनसे अपील करते हैं और साथ में जो यहाँ हॉस्पिटल्स हैं उनसे अपील करते हैं कि आप लोग अपना अगर क्लिनिक चला रहे हैं तो पार्किंग के साथ ही चलाइए, क्योंकि ऑलरेडी पिछली बार भी मैंने इन लोग को दिया था नोटिस कि जो बिना पार्किंग के अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन लोग का स्पष्टीकरण आया हुआ है, इसके बाद हम लोग उसकी जांच करेंगे और एक एक को हम लोग चिन्हित करके उस पर कार्रवाई भी करेंगे। 4 दिन से अनाउंस किया जा रहा, समझ नहीं आ रहा बात। अरे कुछ तो कम से कम किसी का विधान नियम का कुछ करो। सर, कई दिन से वार्निंग दिया जा रहा है, बावजूद उसके लोग इंक्रोचमेंट नहीं हटा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अब पब्लिक है, कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अनाउंस किया जा रहा है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में जब हम लोग रास्ते पर रोड पर आएंगे तो इस तरह का इंक्रोचमेंट होगा ही होगा। नुकसान ये स्वयं करते हैं, इसमें हम लोगों का क्या मतलब हम लोगों की क्या कसूर है बताइए ना। ऐसी परिस्थिति में नियमता जो बनता है हम लोग करवाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत। कल डीएम साहब भी कह रहे थे कि इंक्रोचमेंट का जो दूसरा चरण है वो आज से शुरू हो जाएगा। हाँ, शुरू हो गया है जी, कब तक देख ही रहे हैं, चलेगा जब तक इंक्रोचमेंट खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक सरकार आदेश रहेगा। आपको लगता है सर सीवान में जाम से निजात मिल जाएगा इसी? बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिल जाएगा। इसीलिए कंटिन्यू चलेगा, ताकि अगर बीच में भी अगर कोई इस तरह से अतिक्रमण करता है तो उसका भी निदान करवा लिया जाएगा। हम लोग शुरू किए हैं तो शुरू करके ही छोड़ेंगे, मतलब इसको अतिक्रमण मुक्त करके ही छोड़ेंगे। लेकिन सर अक्सर ऐसा होता है कि आज अक्सर होता रहा होगा, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। पूरी तरह से प्रशासन जो है अब इस पे चुस्त दुरुस्त है और अतिक्रमण मुक्त होगा सारा रोड। तो आप सुन रहे हैं जो वरीय पदाधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए पहुंच चुके हैं। और इंक्रोचमेंट के लिए आप देख सकते हैं बुलडोजर की जो बात की जाती है, लगातार कहा जाता है कि सीवान शहर में भी अब बुलडोजर चलने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं अब पूरी तरह से प्रशासन जो है वो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ इस वक्त सड़कों पर है और अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि सीवान में जाम की समस्या विकराल होती जा रही है, जाम की समस्या से निजात पाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, बावजूद उसके कहीं इससे लोगों को राहत नहीं मिलती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीवान में जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा।
बीच सड़क पर लोग गाड़ी भी लगा करके अक्सर इस तरह से दिखाई देते हैं। हाँ, उसका चालान काटा जा रहा है। भविष्य में हम लोग इस साथ साथ इसको भी देख रहे हैं और कोशिश ये है कि सड़क पर कोई किस तरह का कोई रोड गाड़ियों की वजह से जाम ना हो, इसलिए साथ में ये भी काम किया जा रहा है। सर कितने का चालान कट रहा है? अपराध के अनुसार कट रहा है, जो जैसा अपराध होगा ना उसी के हिसाब से कट रहा है। अभी फिलहाल इनको कौन से इसमें धारा में और क्या लगा रहे हैं, कितना फाइन कर रहे हैं? ये नो पार्किंग में 500 रुपया लगेगा। 500 रुपया लगेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं नो पार्किंग जोन में भी अगर आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं सीवान के किसी इलाके में तो 500 रुपए का चालान होगा। 500 रुपए का चालान इस गाड़ी का कट चुका है, चूंकि नो पार्किंग जोन में ये गाड़ी लगी हुई है। और आप देख सकते हैं एक एक करके ये गाड़ियों का चालान काटे जा रहे हैं, साथ ही साथ अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए जिस तरह से प्रशासन कमर कस चुकी है, लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये स्कूटी है और इस स्कूटी का भी अब चालान कटेगा। वो गाड़ियों के चालान जो है अभी तक काटे जा चुके हैं और बाकी जो गाड़ियां हैं उनके भी चालान काटे जाएंगे अगर वो रोड पर इस तरह से पाए जाएंगे तो। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रशासन जो है अब अपने एक्शन मोड में दिख रही है। पीछे पीछे बुलडोजर और आगे प्रशासन के पदाधिकारी, साथ ही साथ पुलिसकर्मी और चालान काटने के लिए भी लोग जो है यहाँ इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं शहर में आज से 2-3 दिन पहले एक बार अतिक्रमण के लिए बुलडोजर चलाए गए थे और आज हॉस्पिटल रोड में अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलडोजर लेकर के प्रशासन और पुलिस के जवान जो है वो निकल पड़े हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप भी कहीं शहर में गाड़ी खड़ी करते हैं, नो पार्किंग जोन में अगर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको अलर्ट होना होगा, इसलिए कि अब 500 रुपये के चालान आपके काट दिए जाएंगे। अब यहाँ पर लगता है, पूरा दुकान रोड पर लगता है, रोड पर लगता है, ऐसे नहीं लगता है। नाला का अंदर कहाँ रहता है? घर में लगाओगे ठेला, यहाँ पे लगता है सर ठेला। यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे तो चार तो हो ही जाएगा। चलो आप बताए थे कि यही पे लगाना है, कोई नहीं बताया। ये इस पर कौन बताएगा आपको? इसी पे लगाना है। रेडियो साहब अगले पर सफाई किए थे तो ही बोले थे। लगाओ फाइन मारो। समस्या यही है। अतिक्रमण मुक्त सीवान के लिए एक बार फिर से अभियान चलाए जाने लगे हैं। अब तो गलती हो गई तो उसका भुगतान कर दो। हाँ चलो भुगतान करो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चालान काटे जा रहे हैं और 2000 रुपए के चालान काटे गए हैं। 2000 रुपए के चालान काटे गए हैं। 2000 रुपए का चालान इस वक्त कटा है। आपकी दुकान है? हाँ जी, हमारी दुकान है। क्यों कटा है चालान? नाला पे लगाए इसीलिए कटा है। नाला पे लगाए हैं। नाला के अब अंदर लगाना है, बाहर नहीं लगाना है, उसके बाद चालान नहीं कटेगा। इसीलिए सर बोले कि नाला के अंदर लगाओ, उसके बाद चालान नहीं कटेगा। हाँ, इसके बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नाला के मतलब नहीं है कि आप जो है सरकार की जमीन नहीं, अपनी जमीन में लगाओ। समझ गए? जो भी आपकी जमीन उसमें लगाओ, हम कोई चार्ज नहीं काटेंगे। नाला के अंदर भी अगर सरकार के रोड की जमीन है तो भी हम काट देंगे। इस गलतफहमी में मत रहना। चलिए सर, पहली बार में 2000 रुपए के चालान काटे गए हैं। अगर फिर भी लोग नहीं माने तो क्या किया जाएगा? वो कह रहे हैं नहीं ऐसा करेंगे, फिर भी करेंगे तो हम लोग एक बार करके थोड़े ना बंद कर देंगे। दोबारा हम लोग जो अतिक्रमण के लिए क्या नाम है ऐसे टाइमिंग फिक्स करेंगे। ऐसा आएगा तो फिर चार्ज कटेगा, इसके बाद और भी कार्रवाई होगी। चार्ज भी कटेगा, सामान भी जब्त होगा। अभी सिर्फ चार्ज कट रहा है, नेक्स्ट टाइम सामान भी जब्त होगा। सुधर जाएंगे सब लोग, कोई बात नहीं, वो लोग समझदार हैं। तो आप देख सकते हैं प्रशासन पहली बार मौका दे रही है कि आप सुधर जाएं, चूंकि आदत बनी हुई है गलत तरीके से अवैध रूप से कहीं इंक्रोचमेंट करने का। तो उसको लेकर के लोगों को सुधारने के लिए मामूली पनिशमेंट किए जा रहे हैं। मामूली पनिशमेंट के साथ इस वक्त छोड़ा जा रहा है। अगर फिर भी नहीं माने तो आपकी जो सामान है उसको जब्त कर लिए जाएंगे। आपके जो सामान है उसको जब्त कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं।
एक बार फिर से चालान कटता हुआ आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीवान नगर परिषद की तरफ से चालान कटा है। 1000 रुपए का चालान कटा है। ये 1000 रुपए का ऑन द स्पॉट चालान काटा जा रहा है और 1000 रुपए का चालान काट करके वार्निंग दी जा रही है। पहली बार वार्निंग के तहत ऑन स्पॉट चालान काटे जा रहे हैं और चालान काट करके लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वो इस तरह की गलती दोबारा ना करें। सर क्या नाम है आपका? शिवजी कुमार। क्यों 1000 रुपए का चालान कट गया? वो क्यों क्या जबरदस्ती, मान लो भोंगा है, मंदिर है, गाछ है, इधर गाड़ी कोई जाएगा? जबरदस्ती अब वही है सरकार करना। मान गाछ है, मंदिर है, इधर गाड़ी आएगा? बताइए। गाड़ी नहीं आ सकती। तब जबरदस्ती है, उसके बाजू बजता जबरदस्ती। क्या बोल के गए हैं दोबारा नहीं लगाना है इधर? हाँ, तो नहीं लगाएगा तो इधर गाड़ी आएगा? बताइए आप। अब देखिए इस वक्त अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। एसडीएम सीवान स्वयं यहाँ मौजूद हैं और बुलडोजर जो है वो चलाने के लिए तैयारी की जा रही है। सीवान शहर को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो चुकी है। मामूली फाइन करके भी छोड़ा जा रहा है, लोगों को सचेत किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है सीवान के हॉस्पिटल रोड में इस वक्त हम मौजूद हैं और अतिक्रमण हटाने के लिए एक बार प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है कार्रवाई कर रही है और आप देख सकते हैं सीवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंकेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंकेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।